जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे एक नई वीडियो के साथ, एक नई अपडेट के साथ। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे HNBHU यानी हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी की तरफ से आपका नॉन टीचिंग पदों में आपकी वैकेंसी आ चुकी है। चलिए जानते हैं फॉर्म को फिल करने का सबसे आसान और सुगम तरीका क्या है। इसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले आपको हमारी वेबसाइट रोजगार पर आना है। वेबसाइट ओपन होने के बाद आप पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, जहाँ पे आपको लेटेस्ट जॉब का सेक्शन प्राप्त हो जाएगा। वहाँ पे आपको HNBGU नॉन टीचिंग पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2026 का लिंक प्राप्त हो जाएगा। चलिए दोस्तों इस लिंक पे क्लिक करते हैं। लिंक पे क्लिक करते ही आपका न्यू टैब ओपन हो जाएगा। आप पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, जहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं आपको कैटेगरी वाइज वैकेंसी का डिटेल भी आपको हमारी वेबसाइट रोजगार से प्राप्त हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं, जहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं आपको अप्लाई ऑनलाइन के सामने आपको क्लिक हियर का लिंक प्राप्त हो जाएगा। फॉर्म को अप्लाई करने से पहले दिए गए नोटिफिकेशन को एक बार अच्छे से जरूर पढ़ें। चलिए दोस्तों सबसे पहले हम अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं, जिससे हमारा रिक्वायरमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर साइन अप पे क्लिक करना है। साइन अप पे क्लिक करते ही आप अपना रजिस्टर ईमेल आईडी और कंफर्म ईमेल आईडी में भी अपना रजिस्ट्रेशन आईडी, इसके बाद अपना पासवर्ड को आप यहाँ पे क्रिएट करके अपने वैलिड मोबाइल नंबर को आप यहाँ पे एंटर करेंगे। इसके बाद दिए गए कैप्चा कोड को आप फिल करके साइन अप पर क्लिक करेंगे। साइन अप पर क्लिक करते ही आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। पर इसके बाद आपके रजिस्टर ईमेल आईडी में आपका एक्टिवेशन की लिंक प्राप्त हो गई होगी। लिंक को क्लिक करते ही आपका अकाउंट सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगा। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा ईमेल आईडी सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है। चलिए अब अपना रजिस्टर ईमेल आईडी क्रिएट हुए पासवर्ड को आप मेंशन करके दिए गए कैप्चा कोड को आप फिल करके लॉगिन पे क्लिक करेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं सबसे पहले आपका डैशबोर्ड यहाँ पे ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको सिलेक्ट पोस्ट में आपको जिस भी पोस्ट के लिए आपको फॉर्म को अप्लाई करना है उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। फॉर्म को पोस्ट को अप्लाई करने से पहले दिए गए नोटिफिकेशन को एक बार अच्छे से जरूर पढ़ें। इसके बाद कैंडिडेट अपने कास्ट कैटेगरी को यहाँ पे सेट करेगा और बताएगा क्या वो फिजिकली हैंडीकैप है, अन्यथा नहीं। अरे यदि कैंडिडेट फिजिकली हैंडीकैप नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक करेंगे और इसके बाद हम चेक वैकेंसी पे क्लिक करेंगे। चेक वैकेंसी पे क्लिक करते ही आपका अप्लाई का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। चलिए हम इस पे क्लिक करते हैं। इसके बाद दोस्तों आप सबसे पहले आप अपना पर्सनल डिटेल को यहाँ पे फिल करेंगे। आप अपना कैंडिडेट नेम में फर्स्ट नेम, मिडल नेम और अपना लास्ट नेम को यहाँ पर आप मेंशन करेंगे। यदि कोई आपका मिडल नेम नहीं है तो अपने लास्ट नेम को यहाँ पे मेंशन करेंगे और मिडल नेम को आप स्किप करेंगे। इसके बाद अपने जेंडर को यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद आप अपने डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कि आप बताएंगे कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है आपका मैरिटल स्टेटस में बताएंगे कि आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, या जो भी है उसको आप सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप अपना पैन कार्ड नंबर, पासपोर्ट नंबर, डीएल नंबर या अपना वोटर आईडी नंबर को आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। इसके बाद दोस्तों आप अपना फादर नेम यानी पिताजी के नाम को और अपने माता जी के नाम को यहाँ पर मेंशन करेंगे। कैंडिडेट ध्यान दें, यदि कैंडिडेट कोई मैरिड है तो वो अपने स्पाउस नेम को भी आप यहाँ पे फिल करेंगे और इसके बाद आप अपने रिलीजन को यहाँ पे मेंशन करेंगे और आप बताएंगे कि आप एक्स सर्विसमैन हैं या अन्यथा नहीं। यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं तो इस पे क्लिक करेंगे, अन्यथा नो पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आप पूछा गया है एम्प्लॉय ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, क्या आप इस यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉय हैं। तो यदि आप इस यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉय हैं तो इस पर क्लिक करेंगे, अन्यथा आप नो पे क्लिक करेंगे। और अगेन आपसे लास्ट पूछा है कि आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यदि आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एम्प्लॉय हैं तो इस पर क्लिक करेंगे, अन्यथा नो पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका एड्रेस। एड्रेस में सबसे पहले एड्रेस फॉर कॉरस्पॉन्डेंट दिया है, जहाँ पे आप अपने प्रेजेंट एड्रेस को आप फिल करेंगे। अगेन इसके बाद अपने परमानेंट एड्रेस को आप यहाँ पे फिल करेंगे। यदि आपका दोनों एड्रेस सेम है तो सेम है कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस पे क्लिक करेंगे। दोस्तों पर्सनल डिटेल के बाद अब हम अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन को फिल करेंगे। सबसे पहले आप बताएंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन में कि आपने हाई स्कूल किस ईयर पास आउट किया है, आपका हाई स्कूल में सब्जेक्ट क्या क्या था, मतलब अपने पूरे सब्जेक्ट को आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। और इसके बाद आप बताएंगे कि क्या आपका ग्रेड सिस्टम था या आपका मार्क सिस्टम था या परसेंटेज था या CGPA था। जो भी था आप उसको यहाँ पे सेट करेंगे। यदि परसेंटेज था तो अपने परसेंटेज को आप यहाँ पे मेंशन करेंगे और इसके बाद अपने स्कूल नेम को आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। दोस्तों ध्यान दें, अब अपने स्कूल नेम को, पूरे स्कूल नेम को यहाँ पे विथ एड्रेस के साथ यहाँ पे मेंशन करके आप बताएंगे। आपके बोर्ड नेम को आप यहाँ पर मेंशन करेंगे कि आपने हाई स्कूल का बोर्ड क्या था। इसी तरह आप अपने इंटरमीडिएट के भी डिटेल को आप बताएंगे कि इंटरमीडिएट आपने किस बोर्ड से पास आउट किया है।
इंटरमीडिएट में आपका मेन सब्जेक्ट क्या था, यानी आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कॉमर्स, आर्ट या जो भी सब्जेक्ट था उसमें सब्जेक्ट को आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। इसके बाद आप परसेंटेज को सेट करके आप अपने परसेंटेज को आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। और इसके बाद दोस्तों आप अपना स्कूल नेम को आप यहाँ पे मेंशन करेंगे और इसके बाद अपने बोर्ड नेम को आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। इसके बाद दोस्तों यदि आप डिप्लोमा किए हैं तो अपने डिप्लोमा का भी क्वालिफिकेशन यहाँ पे दे सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा हाई स्कूल और इंटर का क्वालिफिकेशन यहाँ पे ऐड हो चुका है। चलिए अब हम अपने ग्रेजुएशन की डिटेल को ऐड करते हैं, जो कि हमारी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है फॉर असिस्टेंट के लिए। सबसे पहले आप ग्रेजुएशन डिटेल के सामने ऐड पे क्लिक करेंगे, जहाँ पे आपको यहाँ पे डिग्री नेम यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आपने जो भी आपने किया, बीए, बीकॉम, बीएससी, अंडर ग्रेजुएट, बीए, बीटेक, दी गई लिस्टों के अनुसार अपने कोर्स को आप यहाँ पे सेट करेंगे। और इसके बाद आप अपने मेन सब्जेक्ट को आप यहाँ पे मेंशन करेंगे कि आपका ग्रेजुएशन में लास्ट ईयर के मेन सब्जेक्ट क्या थे। इसके बाद आप अपना रिजल्ट टाइप को बताएंगे कि क्या आपका रिजल्ट टाइप परसेंटेज, ग्रेड सिस्टम या सीजीपीए सिस्टम था। जो भी था उसको आप यहाँ पे सेट करेंगे। यदि आपका परसेंटेज था तो अपने परसेंटेज को आप यहाँ पे मेंशन करेंगे और आप अपने ईयर ऑफ पासिंग ईयर को आप यहाँ पे फिल करेंगे कि आपका ईयर ऑफ पासिंग ईयर क्या था। इसके बाद दोस्तों आप बताएंगे आपकी यूनिवर्सिटी नेम को यहाँ पर आप मेंशन करेंगे कि आपकी यूनिवर्सिटी नेम को मेंशन करने के बाद आप बताएंगे कि आपका स्टेट कहाँ है, यानी जिस स्टेट से आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है उस स्टेट को आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। और इसके बाद अपने कंट्री को यहाँ पे मेंशन करने के बाद सेव एंड ऐड पे क्लिक करेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा ग्रेजुएशन का डिटेल भी यहाँ पे ऐड हो चुका है। चलिए यदि आपके पास पीजी का डिटेल है तो आप अपने पीजी का भी डिटेल डाल सकते हैं। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपसे पूछा है रिलेवेंट आपका वर्क एक्सपीरियंस में। सबसे पहले यहाँ पे आप अपने वर्क एक्सपीरियंस की डिटेल को आप फिल करेंगे। सबसे पहले आप बताएंगे कि आपका नेम ऑफ द पोस्ट क्या है। इसके बाद टाइप ऑफ अपॉइंटमेंट को आप सेलेक्ट करेंगे, बताएंगे कि आप टाइप ऑफ आप परमानेंट जॉब पे हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल हैं, टेम्परेरी है, डिप्यूटेशन है, आउटसोर्स है, जो भी है इसको आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। और इसके बाद अपना डेट ऑफ अपॉइंटमेंट को आप यहाँ पे मेंशन करेंगे कि आपने कब आपका जॉब स्टार्ट किया था। इसके बाद यहाँ पे अपना एम्प्लॉयर नेम को आप मेंशन करके अपना पे बैंड या ग्रेड पे को आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। इसके बाद पे लेवल को आप यहाँ पे मेंशन करके अपने ग्रॉस एम्यूलेंट को यहाँ पे मेंशन करेंगे। इसके बाद एज ऑफ रिटायरमेंट इन द प्रेजेंट पोस्ट को आप फिल करके अपने डेट ऑफ रिटायरमेंट इन प्रेजेंट पोस्ट को आप यहाँ पे डेट को सेलेक्ट करके सेव पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है मिसलेनियस में क्या आपका टाइम रिक्वायर्ड फॉर ज्वाइनिंग। यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप कितने दिनों में आप अपना ज्वाइनिंग दे सकते हैं, यानी ज्वाइन कर सकते हैं ऑफिस। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग ही यहाँ पे मेंशन करेंगे। आप यहाँ पे 7 दिन, 10 दिन या 3 दिन जो भी आप कर सकते हैं, जितनी जल्दी आप ज्वाइन कर सकते हैं उतना डेट को आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है आपका 2 रेफरेंस में। सबसे पहले आप अपने 2 रेफरेंस को आप यहाँ पे बताएंगे, उनका आप यहाँ पे पूरा नाम को मेंशन करेंगे, उनके इंस्टीट्यूट नेम को यहाँ पे यानी उनके ऑफिस नेम को मेंशन करने के बाद उनकी पोस्ट को मेंशन करेंगे, उनके एड्रेस को मेंशन करेंगे और उनका कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पे मेंशन करेंगे। इसी तरह दोस्तों आप कॉन्टैक्ट 2 में भी अपना उन दूसरे का आप अपना उनका पूरा नाम, उनके ऑफिस नेम, पोस्ट, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी को यहाँ पर फिल करके सबमिट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका डॉक्यूमेंट अपलोड में। सबसे पहले आप अपने फ़ोटो की स्कैन कॉपी को आप यहाँ पे अपलोड करेंगे, जिसकी साइज़ आपका 20 से 100 KB के बीच में जेपीजी फॉर्म में होना अनिवार्य है। अगेन इसके बाद अपने सिग्नेचर की स्कैन कॉपी को आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। इसके बाद अपने क्लास 10 के सर्टिफिकेट की स्कैन कॉपी को आप यहाँ पे PDF फॉर्म या जेपीजी फॉर्म में 100 से 500 KB के बीच में आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। इसके बाद जो भी आपने ID दिया है, जैसे पैन कार्ड, पासपोर्ट, DL, वोटर ID या जो भी दिया है उसकी स्कैन कॉपी को स्कैन करके आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। अगेन इसके बाद आप अपने NOC के सर्टिफिकेट को की स्कैन कॉपी को आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। दोस्तों ध्यान दें, जैसे भी आपने डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड कर दिया है तो यहाँ पे हम व्यू फाइल पे क्लिक करके अपने डॉक्यूमेंट को एक बार अच्छे से जरूर मिलाएंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट आता है अकेडमिक डिटेल में। सबसे पहले अपने हाई स्कूल की स्कैन कॉपी को यहाँ पे अपलोड करेंगे, यानी अपने हाई स्कूल की सर्टिफिकेट की स्कैन कॉपी को यहाँ पे अपलोड करेंगे। और इसी तरह यदि आपने इंटर किया है तो अपने इंटर के स्कैन कॉपी को यानी उसके सर्टिफिकेट की स्कैन कॉपी को यहाँ पे अपलोड करेंगे। साथ ही नेक्स्ट आता है आपका ग्रेजुएशन के डिटेल में। आप अपने फाइनल ईयर की मार्कशीट को आप यहाँ पे अपलोड करेंगे और इसके बाद आप अपना यहाँ पे डिग्री को अपलोड करेंगे।
यदि किसी के पास डिग्री नहीं है तो वो अपना प्रोविजनल डिग्री निकलवा के उसकी स्कैन कॉपी को यहाँ पे अपलोड करेगा। दोस्तों आप देख सकते हैं आपका प्रीव्यू का पेज ओपन हो गया है। फॉर्म को एक बार अच्छे से मिलाने के बाद ही हम फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका प्रोसीड टू पेमेंट गेटवे पे हम क्लिक करेंगे, जिससे आपका पेमेंट का गेटवे ओपन हो जाएगा। पेमेंट आप अपना यूपीआई के माध्यम से, क्यूआर कोड के माध्यम से, कार्ड यानी डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, नेट बैंकिंग के माध्यम से और वॉलेट के माध्यम से अपना पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और ऐसे ही अपडेट के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।